जो आपने रैली निकाली उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने इकोसिस्टम को बचाना चाहते हैं, अगर अपनी कंट्री को बचाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करना चाहिए। अगर हम एग्जांपल ले लें जम्मू वगैरह या कठवा वगैरह की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्लांटेशन नहीं होती। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है प्लांटेशन करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत कम होती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करना चाहिए। सबसे पहले सर मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल का थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप जो आज हमारे इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत की और आप इसलिए इस प्रोग्राम के लिए आज आए। आज का जो सर हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि जो पेड़ ज़्यादा काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से ज़्यादा गर्मी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे मौसम ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से आज बारिश नहीं हो रही है। पूरी ये जो पीपल्स जो हैं वो परेशान है। उनके कैटल्स हैं, उनके लिए जो घास है वो पूरा नहीं हो रहा है। और इससे ये होता है कि जब हम अपना डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम पेड़ ज़्यादा काटते हैं, तो उसकी वजह से ये सब सर जो है ये वो होती है, उसके काटने से हमें ये कमी महसूस आज हो रही है, बारिश जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। तो इससे हमें यही करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमने अगर अपनी अर्थ को बचाना है, अपनी अर्थ को सेव रखना है, तो सबसे ज़्यादा हमने पेड़ लगाने पड़ेंगे। तभी जो हमारा इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़ेगी। तो हम सारे इरादा करते हैं कि जो हमारा स्कूल है या जो स्ट्रीट्स है, ये पूरा लवांग गांव है, इसके अंदर जितने भी वो हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। आज हम दिल में ये इरादा लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी मिलकर अपनी स्कूल की सफाई रखें, अपनी गलियों की सफाई रखें, इलाके की सफाई रखें, तभी जो है हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहेगा। थैंक्स सर। सबसे पहले मैं आपका अपने स्कूल के अंदर स्वागत करता हूं कि आप हमारे पास पहुंचते हो और हमारी बात जो है वो आगे पब्लिक तक पहुंचाते हो। तो पिछले हफ्ते हमें ये गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटी से आदेश हुआ कि ये हफ्ता जो है वो शिक्षा सप्ताह के तौर पर मनाया जाए। तो इसमें हमने अलग अलग किस्म के प्रोग्राम किए। सबसे पहले हमने जो है वो स्पोर्ट्स डे मनाया। उसमें जो था वो ये शिक्षा मिलती है उससे हमारे समाज को कि हमारा मुल्क जो है इसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन जब हम किसी काम के लिए आगे उतरते हैं तो उसमें इकट्ठे होके यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भाईचारा को कायम रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट था हमारा वो था कल्चर के बारे में भी हमने बच्चों को काफ़ी जानकारी दी। और ये खासकर स्पोर्ट्स और कल्चर जो है ये एजुकेशन का एक ख़ास हिस्सा है। इसके बगैर एजुकेशन जो है वो अधूरी है। तो इसके साथ साथ हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बदल चुकी है। 2020 से जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके मुताबिक बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती है। जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया जाता है वो बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और उनको पता चलता है कि इस पढ़ाई का, ये जो हमने लेसन पढ़ा, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या मकसद है। तो इसके साथ ही ये सबसे बड़ा काम जो हमने इसमें किया वो था प्लांटेशन ड्राइव। पौधों के बारे में हमने जानकारी दी सोसाइटी में जाके, और ये बताया कि ये पौधे जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, ये हमारे साथी हैं। इसके बगैर जो है ज़िंदा रहना मुश्किल है। जानदार चीज़ें, जानवर जो हैं, ये इसके बगैर नहीं ज़िंदा रह सकते हैं। 1 या 2 मिनट तक भी इसके बगैर नहीं रह सकते हैं। और इस प्लांट के बगैर जो है वो ज़मीन पर कुछ भी नहीं, ज़िंदगी नामुमकिन है। ना तो बारिशें होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़े फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, तो ज़िंदगी जो है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमने सोसाइटी में जाके लोगों को अवेयर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि हमारा देश जो है वो खुशहाल रहे। शुक्रिया।